नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक टेक्निक के बारे में जिससे पेट्रोल का यूज़ काफ़ी कम होगा और उसे लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में पेट्रोल का इस्तेमाल बंद होने वाला है, उसकी जगह पे एक ऐसी टेक्निक का इंट्रोड्यूस होने वाला है जिससे भारत में तेल का जो विदेशी बाज़ारों से जो आयात हो रही है वो काफ़ी कम होगी। भारत को 80% से भी ज़्यादा तेल विदेशों से ही खरीदना पड़ता है। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत के घटने या बढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत में तेल की कीमतों पर पड़ता है। भारत के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 120 के पार पहुंच गया है और इसका कारण ये है कि जलाशयों के मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें $70 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं। भारत सरकार को ये बहुत पहले से मालूम है कि आने वाले समय में विदेशों से तेल खरीदना बहुत महंगा पड़ने वाला है। सरकार लंबे समय से पेट्रोल का इस्तेमाल बंद करने की योजना बना रही है। में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि इस योजना पर काम शुरू भी हो चुका है। भारत में पेट्रोल बंद होने के बाद का हम केवल अंदाज़ा नहीं लगा रहे, बल्कि स्वच्छ भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही है कि अगले 5 सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरह से भारत में बंद कर दिया जाएगा। तो अगर पेट्रोल बंद हो गया, दूसरी कौन सी टेक्निक है जिससे वाहन आ जा सकेंगे? तो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि पेट्रोल बंद होने वाली बात में कितनी सच्चाई है और पेट्रोल बंद हो जाने के बाद क्या कोई दूसरी टेक्निक है जो पेट्रोल की जगह ले सकती है। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों, पेट्रोल बंद हो जाने वाली बात 100% सच्ची है। तो यह हो सकता है कि पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाने में 5 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाए, लेकिन नितिन गडकरी ने पूरे 5 साल की योजना के बारे में बताया है। पेट्रोल और डीजल के पॉल्यूशन के तहत आने से आप परिचित तो होंगे ही। सरकार ने कई साल पहले ही वाहन चलाने के इको फ्रेंडली तरीकों का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने सरकार को ऐसी कोई योजना बनाने पर मजबूर कर दिया है जिससे पेट्रोल पर निर्भरता को बहुत जल्द बहुत ही कम कर दिया जाए। नितिन गडकरी जी ने तो ये भी बताया है कि पेट्रोल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए तो बेहतर होगा। तो सरकार इसे नियम तैयार करने की योजना बना रही है कि पेट्रोल की कालाबाजारी भी संभव नहीं हो पाए। अब आप यही सोच रहे होंगे, फिर पेट्रोल की बिना गाड़ियाँ चलेगी कैसे? ये भी नितिन गडकरी जी ने ही बताया है कि हर भारतीय पहले से सचेत हो जाए और नई तकनीकों में दिलचस्पी दिखाए। उन्होंने कहा है कि विकल्प के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग सबसे बेस्ट होगा, जिसे गहरे कुएं के पानी में बनाया जा सकता है और ₹70 किलो की कीमत पर बेचा जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा सभी वाहन एथेनॉल और सीएनजी से चलाए जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र के अकोला में पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी। इसी इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि देश के किसान केवल गेहूं, चावल और मक्का की खेती करने से अपना भविष्य नहीं बना सकते। हर समय 60 किसानों को ऊर्जादाता बनना होगा और तो और इथेनॉल की खेती भी प्रोड्यूस करनी होगी। ये एक ऐसा ईंधन है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर काम में लाया जा सकता है। बल्कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाकर भी प्रयोग शुरू कर दिया है और पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने से पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। अब अगला लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे गन्ने से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शुगर रिच शर्करा वाली और फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अभी सरकार एथेनॉल के प्रोडक्शन पर काम कर रही है। अगर एक पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ ईंधन हो पाता है तो कंपनियों को 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर ही पेट्रोल बेचना पड़ेगा। भारत एक ऐसा पहला देश भी है जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचने की योजना बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो ब्राजील में किया जाता है। ब्राजील में लगभग 40% वाहन पूरे 100% इथेनॉल पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी वाहन है वह 24% इथेनॉल वाले पेट्रोल जा रहे हैं। इसके अलावा स्वीडन और कनाडा में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार की अब एथेनॉल के उत्पादन और इसके इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूकता कर रही है।
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना है। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए भी ये तकनीक बहुत कारगर है। इथेनॉल का इस्तेमाल करने से कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल के मुकाबले 35% कम एमिन होता है और ये कम निकलती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स भी कम निकलते हैं। इंजनों के अलावा वाहनों में पेट्रोल की जहाज ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नितिन गडकरी जी ने तो ग्रीन हायाबुसा वाली कार को लॉन्च भी कर दिया है। बीते दिनों नितिन गडकरी ऐसी कार में संसद भवन पहुंचे थे जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। फसलों के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह की कार थी उसमें 2 टैंक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है, मगर दोनों टैंक एक जैसे ही होते हैं। इनमें से एक कार हाईली कंप्रेस और एक लो कंप्रेस होती है। गाड़ी चलाने के लिए रोज़ आपको इसमें ये प्रक्रिया करनी होगी। उसे प्रोड्यूस करने के लिए एक चैम्बर भी होता है। चैम्बर में एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को भेजा जाता है। इन दोनों के बीच जमकर रिएक्शन होता है, उसी से गाड़ी को चलाने वाली ऊर्जा निकलती है। इस विकल्प को सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली माना जा रहा है क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन अभी लोग मेकर्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने से बहुत सारी मुश्किलें दिखाई दे रही है। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में आग लगने के कारण ओवरचार्जिंग को भी पाया जाता है और आग लगने की बातें सालों से सरकार भी काफ़ी चिंतित है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सुधार करने पर आम लोगों के लिए उन्हें बेहतर बनाने को लेकर सरकार ने कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अभी काम जारी है। साथ ही बिजली की खपत को भी कम करने के लिए भी कोशिशें जारी हो रही है। इन्हें बहुत ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है और हिसाब से इनकी स्पीड भी कम है। तो अगले कई सालों में ये टेक्निक आपको भारत देश में देखने मिल सकती है। तो आज तो अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि तो इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय इस खबर से परिचित हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, नए हो ये चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।